अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सना खान। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लेकर आई हूं दैट इज़ थ्री वे हैंडशेक मेथड। जी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि थ्री वे हैंडशेक मेथड क्या होता है। इसको थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल भी कहते हैं, इसे थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस भी बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि ये होता क्या है, डिटेल में देखेंगे। उसके साथ साथ ये जो प्रोटोकॉल है या जो मेथड है ये कहाँ पर यूज़ होता है और किस तरह से वर्किंग करता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A three-way handshake is a method used in a TCP/IP network to create a connection between a local host, client and server। ये जो थ्री वे हैंडशेक मेथड है ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो कि TCP/IP नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। TCP/IP नेटवर्क क्या होता है आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP/IP नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। और ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हमारा जो क्लाइंट होता है और हमारा जो सर्वर होता है, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, बहुत ही रिलायबल कनेक्शन को बनाने के लिए ये प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं और ये TCP/IP में इस्तेमाल होता है। A three-way handshake is also known as TCP handshake or SYN ACK and requires both the client and server to exchange. SYN means synchronization and ACK mean acknowledgement packets before actual data communication begins। ये जो थ्री वे हैंडशेक है इसको हम TCP हैंडशेक भी बोलते हैं। उसके साथ साथ हम इसे SYN ACK भी बोलते हैं। एंड रिक्वायर्स बोथ द क्लाइंट, इसमें हमारे पास क्लाइंट भी होता है और इसमें हमारे पास सर्वर भी होता है जिसमें हम सिंक्रोनाइजेशन और उसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट के होते हैं, उसको हम डिलीवर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट के दरमियान। ये इसकी जो एक्नॉलेजमेंट और जो सिंक्रोनाइजेशन है इसकी बेसिकली पासिंग होती है। ये कब होती है? जब जो क्लाइंट होता है जब उसने सर्वर को कोई मैसेज भेजना होता है, कोई अपना पैकेट भेजना होता है, कोई अपना डाटा या इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, और जब जो डेस्टिनेशन है या जब सर्वर है जब उसने रिसीव करना होता है क्लाइंट से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा या कोई भी पैकेट रिसीव करना होता है, तो उससे पहले एक छोटा सा एग्रीमेंट होता है, छोटी सी उनके दरमियान बातचीत होती है, छोटी सी सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट होता है कि जी हमारे दरमियान कम्युनिकेशन होने लगी है। उसको बेसिकली हम थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत ही सिक्योर है और बहुत ही रिलायबल है। ये कैसे है ये आपको मैं अब बताती हूँ। जी, अब बताते हैं कि थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट जो ये स्टेप्स हैं। थ्री वे हैंडशेक के 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं इनको समझते हैं। द स्टेप नंबर 1, अ कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट इस्टेब्लिश। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है इसमें सर्वर और क्लाइंट यानी क्लाइंट और सर्वर इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बनाया जाता है। इस्टेब्लिश का मतलब बनाना। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान सबसे पहले जो स्टेप है उसमें क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कनेक्शन बनाया जाता है। दूसरा स्टेप, द सर्वर रिसीव्स द SYN पैकेट फ्रॉम द क्लाइंट नोड। क्लाइंट क्या करता है, वो जो सर्वर है उसको एक पैकेट भेजता है जिसको सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भी बोलते हैं। जो क्लाइंट है वो सर्वर को सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजता है और जो सर्वर है वो रिसीव करता है। ये होता है दूसरे स्टेप में। उसके बाद हम बात करते हैं कि तीसरा स्टेप क्या होता है। क्लाइंट नोड receives the SYN ACK from the server and respond with an ACK packet। क्लाइंट क्या करता है, बेसिकली क्लाइंट तीसरे स्टेप में SYN और ACK ये दोनों रिसीव करता है फ्रॉम द सर्वर। इसमें तीसरे स्टेप में सर्वर क्या करता है कि क्लाइंट को सिंक्रोनाइजेशन भी सेंड करता है, उसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करता है, उसके साथ साथ एक्नॉलेज का जो पैकेट होता है उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, यानी क्लाइंट उसको रिस्पॉन्ड करता है। अब ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू ये क्लाइंट और सर्वर किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो राइट साइड पे है वो सर्वर है। अब ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है। सबसे पहले जो क्लाइंट है वो एक मैसेज भेजेगा सर्वर को जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है SYN यानी सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजेगा। वो एक मैसेज भेजेगा यानी वो कनेक्शन करना चाह रहा है। जो क्लाइंट का मतलब ये है कि जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है। तो क्लाइंट एक मैसेज
भेजेगा सर्वर को सिन के नाम से, वो इसलिए यानी सिंक्रोनाइजेशन वो इसलिए भेजेगा क्योंकि सर्वर को पता चले कि क्लाइंट उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा या कोई पैकेट व्हाटएवर कुछ भी उसको शेयर करना है। तो सर्वर क्या करेगा, जब सर्वर देखेगा जी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, तो उसके बाद सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक्नॉलेजमेंट करेगा कि जी मैं तैयार हूँ, मैं भी आपके साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार हूँ, कम्युनिकेशन के लिए तैयार हूँ, आपने जिस चीज़ की कम्युनिकेशन करनी है आप कर लीजिए। अब जो सर्वर है इसने क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट भेजी है। अब एक्नॉलेजमेंट तो उसने भेज दिया है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त जो क्लाइंट है वो भी बिजी हो, तो सर्वर साथ में सिन का भी भेजेगा मैसेज, यानी वो सिंक्रोनाइजेशन भी भेजेगा, ताकि वो ये बताना रहे कि जी आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं ठीक है, एक्नॉलेजमेंट दे दिया है कि मुझे आपका मैसेज रिसीव हो गया है। उसके साथ साथ सिन के थ्रू वो ये भी बता रहा है कि मैं भी आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ कम्युनिकेट होना चाहता हूँ। तो उसने 2 मैसेज भेजे हैं, एक है सिन और दूसरा है एक्ट, यानी सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट दोनों भेज दिए सर्वर ने क्लाइंट को। ये 2 स्टेप यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक्नॉलेजमेंट, फाइनल रिस्पॉन्ड दे देगा क्लाइंट सर्वर को कि जी ठीक है अब हम अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। वो जो इसमें अब क्या करेगा, जो क्लाइंट है वो सर्वर को अपना पैकेट भेजेगा, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन डाटा कुछ भी उसको शेयर करना है सर्वर के साथ तो वो ईजिली उसको कर लेगा, और फिर सर्वर और क्लाइंट के दरमियान सही कम्युनिकेशन और रिलायबल कम्युनिकेशन होगी। अब हम बात करते हैं कि जो 3 वे हैंडशेक प्रोसेस है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। 3 वे हैंडशेक प्रोसेस TCP/IP प्रोटोकॉल में इस्तेमाल होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा रिलायबल बना देता है। इसमें किसी किस्म के डाटा या इन्फॉर्मेशन या पैकेट के लॉस का चांस नहीं रहता, क्योंकि अब कोई भी पैकेट क्लाइंट ने सर्वर को भेजना है उससे पहले उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया, उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो गई है कि हम एक फाइनल कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, हम जो डाटा है इन्फॉर्मेशन है सीक्रेट डाटा इन्फॉर्मेशन वो शेयर करने जा रहे हैं। अगर दोनों एट अ टाइम ऑनलाइन हैं, रेडी हैं, तो वो डाटा अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे। हो सकता है कि जब वो क्लाइंट अपना पैकेट भेजे तो जो सर्वर होगा तो वो उस वक्त बिजी हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उसको गया ही ना हो पैकेट, तो इस तरह से फिर लॉस ऑफ डाटा या लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो जो सीक्रेट डाटा होता है, जो प्राइवेट डाटा होता है, जो रिलायबल कम्युनिकेशन होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि 3 वे हैंडशेक जो प्रोसेस है या प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि दोनों जो क्लाइंट है और जो सर्वर है वो एट ए टाइम एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर सकें, एक दूसरे के साथ रिलायबल कम्युनिकेशन कर सकें। जी व्यूवर्स, आज ये छोटा सा टॉपिक आज के साथ आपके साथ डिस्कस किया है, दैट इज़ द 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या कोई भी पॉइंट आप पूछना चाहती हैं या आप कोई और टॉपिक जो कि आपको समझ नहीं आती या आपको मुश्किल लगती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। अल्लाह हाफिज़।